असेसमेंट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अप्रैल 2024 से आइलैंड के जो असेसमेंट हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अप्रैल बैच में जिन जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वहाँ से उनके असेसमेंट के क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। तो शुरू करते हैं। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज का उपयोग करता है? थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूबर वाल्व। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है वर्सेलिटी। भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्था, कोलकाता, 1955। डेडिकेटेड कंप्यूटर से तात्पर्य है जिसे केवल एक ही कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आईबीएम। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस कंपोनेंट का उपयोग सीपीयू के रूप में किया गया था? ट्रांजिस्टर्स। डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? डेटा पे। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में जाना जाता है माइक्रो कंप्यूटर। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा विकसित की गई थी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। निम्न में से कौन एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? लैटिन। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। निम्न में से कौन हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? पीडीए। 5वीं पीढ़ी के दौरान वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? यूएलएसआई। The capacity to perform multiple tasks is termed as all of above. Which of these does not support multiple users at the same time? Mainframe computer. FLOPS stands for floating point operating per second. The computer that processes both analog and digital is called hybrid computer. ENIAC is developed by John and J. Perisper. Which characteristics of computer it from electronic calculations? Versatility. आइलैंड में असेसमेंट 2 कंप्यूटर सिस्टम डैश के कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। लैपटॉप। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को नापा जाता है डीपीआई में, डॉट प्रति इंच। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू। फ्लॉपी डिस्क है फ्लेक्सिबल स्टोरेज। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है। किन किन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है? कंप्यूटर में, डिजिटल सिस्टम में, कैलकुलेटर में। इन सभी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाली कमांड पर प्रतिक्रिया करता है कंट्रोल सेशन। सीपीयू कार्य नहीं करता डेटा का स्थानांतरण करना। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? लॉजिकल ऑपरेशन का संचालन करना। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है माइक्रो कंप्यूटर। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है सीपीयू। रैम को कहा जाता है रीड राइट मेमोरी। कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है इनपुट। कंप्यूटर के इतिहास में व्यावहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था हरमन होलरीथ के द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? टेराबाइट, टीबी।
निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं? स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, सभी जो हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। कैश मेमोरी किसके बीच बफर का कार्य करती है? रैम तथा सीपीयू। लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है DPI, डॉट प्रति इंच। लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। मेन और स्टोरेज को यह भी कहा जाता है मेमोरी। मुख्य मेमोरी में प्रश्नों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पेजिंग ड्रम। OMR दर्शाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या रीडर भी हम इसको बोल सकते हैं। हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों ओर से डैश लेपित होती है। हार्ड डिस्क के दोनों तरफ क्या लगा हुआ होता है? मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड सेट ऑफ द इनपुट डिवाइसेस? स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन। विच यूनिट होल्ड्स द डेटा टेम्परेरीली? प्राइमरी मेमोरी यूनिट। नो योर कंप्यूटर। तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल। NTFS का पूर्ण रूप क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला आइकन है सिस्टम सेटिंग। विंडोज में स्क्रीन बैकग्राउंड और एरिया जहां आप फाइलें और प्रोग्राम ओपन और मैनेज करते हैं कहलाता है डेस्कटॉप। WYSISWYG फुल फॉर्म व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। दिनांक और समय प्रदर्शित होता है टास्क बार पे। कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं शिफ्ट डिलीट। सॉफ्टवेयर एजेंट को इन नाम से भी जाना जाता है ब्लिजार्ड्स। विंडोज 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर वितरित करना। विंडोज 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को अपने पीसी पे एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? विंडोज स्टोर। निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? विंडोज 8। map.net.gis सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करता है विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है रियल टाइम। हाल ही में डिलीट की गई फाइलें संग्रहित की जाती हैं रिसाइकल बिन। विंडोज 11 में कौन सा विजेट समाचार व अन्य सामग्री की वैश्वीकृत फील्ड बनाने पर केंद्रित है? विजेट्स। GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो यूजर के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? डिटेल की स्टॉक्स और कमांड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है बूटिंग। निम्न में कौन OS का कार्य नहीं है? वायरस प्रोटेक्शन।
बीटिंग इंस्ट्रक्शन अंदर संग्रहित हैं रोम में। आइलैंड में असेसमेंट 4 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है? साइरस। वर्ल्ड वाइड पेज बनाने के लिए आमतौर पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है? HTML। ईमेल में निम्न को छोड़कर सभी मूल और एलिमेंट शामिल होते हैं। फुटर। निम्न में से कौन http://www.google.co.in में प्रोटोकॉल कहा जाता है? HTTP। यदि आपको एक ही मैसेज को एक से अधिक लोगों को जानकारी के लिए भेजने की आवश्यकता है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका है ईमेल में CC विकल्प का प्रयोग करें। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह है। ईमेल में हम @ और हाइफन को यूज कर सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य करता है? वेब ब्राउज़र। किस कारक के कारण कोएसे केवल शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है? इंसुलेटिंग मटेरियल। सर्च इंजन क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करती है। सर्च इंजन जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजन का कवरेज भेजता है, वह है मेटा सर्च इंजन। निम्न में कौन सर्च इंजन नहीं है? विंडोज। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ब्राउज़र। निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? नेटस्केप। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको प्राप्त होने वाले ईमेल निम्न में दिखाई देते हैं। इनबॉक्स। किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है डाउनलोडिंग। आइलैंड में असेसमेंट 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं। कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदें बाद में भुगतान करें अवधारणा से जुड़ा हुआ है? आफ्टर पे। मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन शब्द का अर्थ है संवेदन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए QR कोड को स्कैन करना शामिल है? QR कार्ड भुगतान। मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का अर्थ है भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? फिशिंग अटैक। RTGS में धन संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? तुरंत रूप से। भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था? UPI पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मोबाइल भुगतान में मोबाइल POS
पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है? भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? एप्पल पे। किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देता है? मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है नेट बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक बैंक का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। आरटीजीएस मुख्यतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। 2 लाख रुपए के ऊपर के बड़े लेन देन के लिए। ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर्स के खाता जानकारी अनाधिकृत करवाना। एनटीएफएस लेन देन के बारे में निम्न में क्या सही है? इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य का उद्देश्य क्या है? प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? बिटकॉइन। ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन। ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या है? विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। कोर बैंकिंग के अंतर्गत CDC का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। IMPS को इसके हेतु जाना जाता है वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर। IMPS का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है? तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए। मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? कैप्चर कोड। ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर उपयोग होता है? OTP, वन टाइम पासवर्ड, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पिन, व्यक्तिगत पहचान संख्या, उपरोक्त सभी। एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है? विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SLS/TLS का मतलब क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर/ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आइलैंड में असेसमेंट 6 इंटरनेट एप्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं। ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है विश्वव्यापी पहुंच। सोशल नेटवर्किंग साइट की प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देता है?
स्टोरीज। किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज। ईडीआई आवश्यक है B2B कॉमर्स। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रामाणिक है। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूसरों के साथ जुड़ाव एवं बातचीत करना। किसी प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है, C2C। ईडीआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फोटो, विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पे केंद्रित है? इंस्टाग्राम। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया? फेसबुक। एक डिजिटल हस्ताक्षर केवल सेंडर के लिए विशिष्ट रूप से टाइप करने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण। डिजिटल प्रोडक्ट B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे उपरोक्त सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट बटन दबाने का उद्देश्य क्या है? अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है? ट्विटर। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च करने के लिए जानी जाती है? लिंक्डइन। ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्तीय पोषण का प्राथमिक स्रोत था उद्यम पूंजी निधि। ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम COD से जुड़ी होती है? कैश ऑन डिलीवरी। डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता कॉन्फिडेंशियलिटी। डिजिटल हस्ताक्षर है एनक्रिप्ट की गई जानकारी। ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है ईडीआई। कौन सा G2C सर्विसेज का उदाहरण नहीं है? eBay.com। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से नहीं है? C2B। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द क्या दर्शाता है? कंटेंट का वर्गीकरण। ईडीआई आवश्यक है eBay.com। निम्न में से कौन सा लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं? eBay। निम्न में कौन B2C उदाहरण नहीं है? eBay.com। आइलैंड में असेसमेंट 7 वर्किंग विथ मोबाइल डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन्स। तो शुरू करते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट्स जैसे हैंडहेल्ड डिवाइसेस में उपयोग किया जाता है? iOS। स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉइड।
निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? WPA3। कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है? iCloud ड्राइव। ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कनेक्शन स्थापित करने के लिए। एक हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? हेल्थ एवं एक्टिविटी मॉनिटरिंग। वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? IEEE। निम्नलिखित में से कौन सा हैंडहेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? स्मार्टफोन। हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? फाइल शेयरिंग। वाईफाई का विस्तार होगा वायरलेस फिडेलिटी। अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोत का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिभाषित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जीपीएस कनेक्शन। एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या है? 50 मीटर्स। ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है TDT, TDMA। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप का उद्देश्य क्या है? ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना। ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर क्या है? 2 Mbps। जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट। कौन से वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? WPS। किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? 5 गीगाहर्ट्ज। कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति नियंत्रित करने की अनुमति देती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। ब्लूटूथ क्या है? कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक। ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? टच स्क्रीन। हैंडहेल्ड डिवाइस क्या है? एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है? 50 मीटर्स। किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एरिक्सन / जाप हार्टसन।
एप्पल iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? सीरी। वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज एवं 5 गीगाहर्ट्ज। आइलैंड में असेसमेंट 8 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो शुरू करते हैं। आप फॉर्मेट प्रिंटर को बंद करने से पहले कई बार उसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं? फॉर्मेट प्रिंटर बटन पर डबल क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? रेगुलर। MS वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S। बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए उपरोक्त सभी। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टाइल अप्लाई करने के लिए होम, स्टाइल ग्रुप, सेलेक्ट नॉर्मल, नो स्पेसिंग। MS वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? लिस्ट में बुलेट पॉइंट ऐड करने में। MS वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पे डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा? प्रिंट लेआउट। कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है? msword.exe। नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड हैं? इंसर्ट। डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? .doc/.docx। नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपरोक्त सभी। MS वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना है तो हम उपयोग करेंगे मेल मर्ज। MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना। ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तथा अरेंज ग्रुप में जाके और पिक्चर फॉर्मेट या पिक्चर पोजीशन में जाके फॉर्मेट विद टेक्स्ट रैपिंग में जाके आवश्यकता अनुसार फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए फाइल, प्रिंट पे क्लिक करें, सेटिंग, ऑल पेजेस, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? सेल्स। गटर मार्जिन क्या है? वह मार्जिन जो प्रिंट करते समय बाईं ओर आता है। वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Z।
क्विक एक्सेस टूलबार प्रदर्शित करता है। आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स। MS वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है। डिजाइन टैब, पेज बैकग्राउंड टैब। पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपरोक्त सभी। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेंट को ऐड करने के लिए इंसर्ट स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करें, लेआउट का प्रकार सेट करें। नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है अन्य फाइल फॉर्मेट्स। नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है होम टैब। वर्डरैप फीचर में आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? ट्रैक चेंज। MS वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए किस रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है? होम। MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है? कैलिब्री। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का तात्पर्य है शीर्षक और पृष्ठों की संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन। आइलैंड में असेसमेंट 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो शुरू करते हैं। एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है? होम मेन्यू। एक्सेल 2019 में HLOOKUP फंक्शन VLOOKUP फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है? HLOOKUP क्षैतिज रूप से सर्च करता है जबकि VLOOKUP लंबवत रूप से सर्च करता है। परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए MS एक्सेल में फंक्शन है आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? टुडे। MS एक्सेल 2019 में विंडोज को दो भागों में विभाजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? रिव्यू विंडो स्प्लिट। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? AVG। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट। किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंटफ। हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं? डेटा मेन्यू में सॉर्ट ऑप्शन।
एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? काउंट। एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? मैक्स। आनंद अपनी वर्कशीट में सेल A7 में ऑटोसम करना चाहता है। इसके लिए वह ऑटोसम शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल टू का उपयोग करना चाहता है। यहां दिए गए चित्र को देखें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। रेंज A2 कॉलन A6 का योग सेल A7 में दिखाई देगा। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+1। एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑल्ट। एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, इसमें शामिल है हाल ही में ओपन की गई वर्कबुक की लिस्ट, नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट्स के थंबनेल, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों के औसत की गणना करना चाहता है। जहां सुरेश इंस्ट्रक्टर है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही मानदंड चुनें जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले हाईलाइट किए गए सेल में दिखाई दिया जाना चाहिए। बायोलॉजी एंड सुरेश। जब आप MS एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यहां अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोर करने और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है वेलकम टू एक्सेल। एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? डेटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म करता है। एक्सेल 2019 फंक्शन काउंट A क्या करता है? किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है। चित्र में दिखाए गए डीसम के उदाहरण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? डीसम कुल लाभ की गणना करता है ट्री एप्पल का होना। डीसम कुल लाभ की गणना करता है ट्री मैंगो का होना। एक या दो, दोनों। एक्सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F4। एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? VB। एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? सेल का एड्रेस। सेल B1 से B7 में रखी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला कौन सा है? लार्ज B1 कॉलन B7 1। एक्सेल में गोल सीक का उद्देश्य क्या है? वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है। एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है A1, A2 ... निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है? 97 + 45।
MS Excel 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। चित्र में नीले वृत्त में अंकित फोल्डर विकल्प के लिए कौन सा कथन सत्य है? सभी रिसेंट फाइल लोकेशन जहां आपने वर्कबुक को एक्सेस किए या सेव की है। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है। एंड एक्सेल वर्क स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? वर्कशीट का ग्रुप। एक्सेल में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस R का उपयोग किया जाता है एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए। एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार लाइनों या पाई स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? चार्ट्स। सेल G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है G2:M12। काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है यदि सही प्रारूप में ठीक से लिखा गया हो। यह गिनना चाहता है कि उसके एक्सेल वर्कशीट के कॉलम A में कितनी तारीख एंट्रीज हैं। चित्र देखें और सेल B2 में प्रदर्शित वैल्यू होगी 9। निम्नलिखित उदाहरण में फील्ड आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया गया है यदि फॉर्मूला इक्वल टू dcount A1:D8, F2:G3 का सेल B10 में टाइप किया गया है तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही उत्तर ढूंढें। 0। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल टू से। रो एवं कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। आइलैंड में असेसमेंट 10 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से आरंभ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Shift प्लस F5। पावरपॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस V। कौन सी शॉर्टकट की कुंजी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड सम्मिलित करती है? कंट्रोल प्लस M। पावरपॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Alt प्लस A। पावरपॉइंट में नोट्स पेन का उद्देश्य क्या है? प्रेजेंटर के लिए स्पीकर नोट्स ऐड करना। पावरपॉइंट 2019 में रिव्यू टैब ओपन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Alt प्लस R। आप किसी स्लाइड को हटाए बिना पावरपॉइंट में किस तरह छिपा सकते हैं? स्लाइड पर राइट क्लिक करें तथा हाइड स्लाइड सेलेक्ट करें। हैंगआउट मास्टर में हेडर और फुटर विकल्पों का उद्देश्य क्या है? हैंगआउट पर पेज नंबर तथा डेट ऐड करना। नीचे दिया गया व्यू है नॉर्मल व्यू। आप पावरपॉइंट में टेक्स्ट पर कस्टम फॉन्ट कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? होम टैब में फॉन्ट कलर ऑप्शन का उपयोग करके। आप पावरपॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एनिमेशन पैन में एनिमेशन विकल्प को एडजस्ट करके। आप पावरपॉइंट में स्लाइड्स के बीच ट्रांजैक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं?
ट्रांजैक्शन टैब पे जाएं तथा ट्रांजैक्शन इफेक्ट सेलेक्ट करें। स्लाइड्स में वर्ड डॉक्यूमेंट आउटलाइन को इंपोर्ट किया जाता है। एक तथा दो दोनों। आप पावर पॉइंट में हैंगआउट की कलर स्कीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हैंगआउट मास्टर में कलर पिकर टूल का उपयोग करके। पावरपॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है। इंफॉर्मेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाना। निम्न में से कौन आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड्स को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ईच स्लाइड। प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए उपरोक्त सभी। पावरपॉइंट में सेलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी। समरी जूम स्लाइड्स का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी। आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में पासवर्ड को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। फाइल टैब पे जाके इन्फो को सेलेक्ट करें तथा प्रेजेंटेशन को लॉक करें। पावरपॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है। उपरोक्त सभी। शुरुआत से पावरपॉइंट शो चलाने के लिए पावरपॉइंट का उपयोग करते समय सेलेक्ट करें स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। डिजाइन थीम अप्लाई करने के लिए डिजाइन टैब को सेलेक्ट करें एवं थीम ग्रुप को सेलेक्ट करें। इच्छा अनुसार थीम पर क्लिक करें। एक तथा दो दोनों। पावरपॉइंट में आई ड्रॉपर टूल का उद्देश्य क्या है। एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है। आप हैंगआउट स्लाइड्स में प्रति पेज स्लाइडों की अधिकतम संख्या कितनी शामिल कर सकते हैं। 9 स्लाइड्स। पावरपॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है। एनिमेशन को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी। आप पावरपॉइंट 2019 स्लाइड्स में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो ऑप्शन का उपयोग करके। स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। F5। पहली स्लाइड पे जाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। होम। पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस। लाल निशान वाला लेबल फीचर किस टैब में मौजूद है। होम टैब। ब्लैंक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए उपरोक्त सभी। पावरपॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी।
पावरपॉइंट 2019 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+B। MS पावरपॉइंट 2019 में हाइपरलिंक ऐड करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+K। आप पावरपॉइंट स्लाइड्स में 3D मॉडल कैसे ऐड कर सकते हैं? इंसर्ट टैब में इंसर्ट 3D मॉडल विकल्प का उपयोग करके। आइलैंड में असेसमेंट 11 साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस। तो शुरू करते हैं। कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पे विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। लॉजिकल बम्स। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्राकृतिक सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? वायरस। दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्राकृतिक नहीं बनाता है कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। किसी वेबसाइट URL में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? यह सिर्फ एक नामकरण प्रक्रिया है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? कॉलिगर। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक का उद्देश्य क्या है? इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना है। उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करने, उन्हें डाउनलोड करने या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं? ट्रोजन हॉर्स। क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उपयोगकर्ताओं का नाम, पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस हैं बूट सेक्टर। पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में बूट फोर्स अटैक क्या है? ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। एक हानिकारक प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। मैन इन द मिडिल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत जानकारी चुराना। जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट का अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे कहा जाता है DOS अटैक। किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? फिशिंग अटैक। किसी वेबसाइट URL में HTTPS का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक वेबसाइट URL जो https:// से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडलॉक आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना। VPN का पूर्ण रूप है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल का उपयोग क्या है? इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? वर्म। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है? वेबसाइट का प्रदर्शन बढ़ाना। निम्न में से कौन इंटरनेट पर यूजर की गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? स्पाईवेयर। वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा? लवबग। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है?
यूज़र अकाउंट के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करने वाले लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है साइबर टेररिस्ट। पासवर्ड अटैक के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? एक प्रकार का फिशिंग अटैक। एक वायरस जो सबसे पहले आर्पानेट पर पाया गया था, क्रीपर। एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। निम्न में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता है? पॉपअप ब्लॉगर। रैंसमवेयर किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? फाइलों को एनक्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रूट किट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेड का एक वर्ग है? DOS अटैक्स। आइलैंड में असेसमेंट 12 अदर ऑफिस टूल्स। तो शुरू करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन है? ड्रॉ। WPS राइटर डॉक्यूमेंट को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। WPS ऑफिस में कौन सा फीचर वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट पर कोलैबोरेशन की अनुमति देता है? लाइव एडिटिंग। जूम ऐप्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स। ओपन ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड्स फीचर का उद्देश्य क्या है? स्लाइड का संपूर्ण लेआउट तथा फॉर्मेट डिजाइन करना। माइक्रोसॉफ्ट टीम का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन। गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट का मुख्य कार्य क्या है? वीडियो मीटिंग्स तथा कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना। जूम ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जूम प्लेटफॉर्म के भीतर कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। WPS ऑफिस में WPS का अर्थ क्या है? राइट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट। WPS ऑफिस स्विच फीचर यूजर को क्या करने की अनुमति देता है? विभिन्न ऑफिस एप्लीकेशन के मध्य टॉगल करना। ओपन ऑफिस राइटर में टाइल्स एवं फॉर्मेटिंग फीचर का उद्देश्य क्या है? डॉक्यूमेंट मार्जिन्स को एडजस्ट करना। ओपन ऑफिस इंप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेजेंटेशन डिजाइन। ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेजों के साथ आमतौर पर कौन सा फाइल फॉर्मेट जुड़ा होता है? .ods। गूगल वर्कप्लेस में गूगल ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल्स तथा डॉक्यूमेंट को स्टोर एवं शेयर करना। गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्विज बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा ऐप आयुक्त है? गूगल फॉर्म्स।
निम्न में कौन सा WPS ऑफिस का कंपोनेंट है? राइटर। डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए किस ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? बेस। कौन सा गूगल वर्कस्पेस ऐप टीम मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है? गूगल चैट। आप ओपन ऑफिस कैल्क में एक नई शीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करें तथा इंसर्ट शीट सेलेक्ट करें। WPS स्प्रेडशीट का प्रारंभिक कार्य क्या है? टेबल्स में डेटा को एनालाइज करना। गूगल वर्कस्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? इवेंट्स को शेड्यूल करना तथा ऑर्गेनाइज करना। WPS ऑफिस में PDF टू वर्ड फीचर का उद्देश्य क्या है? PDF फाइल्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलना। ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? .ods। ओपन ऑफिस ड्रा एप्लीकेशन का कार्य क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स तथा डायग्राम बनाना। निम्न में कौन ओपन ऑफिस स्यूट का हिस्सा नहीं है? आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट टीम में किस प्रकार की मीटिंग आयोजित की जा सकती है? केवल ऑडियो मीटिंग्स, वीडियो मीटिंग्स, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ओपन ऑफिस कैल्क में सम सूत्र का कार्य क्या है? सेल रेंज की वैल्यू जोड़ना। प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्कस्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है? गूगल स्लाइड्स। कौन सा गूगल वर्कस्पेस ऐप मुख्य रूप से वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? गूगल डॉक्स। गूगल वर्कस्पेस में जीमेल मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? ईमेल कम्युनिकेशन। WPS ऑफिस किस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है? विंडोज, एंड्रॉयड, iOS तथा मैक OS। आप ओपन ऑफिस कैल्क में किसी शीट को अनाधिकृत एडिटिंग से कैसे बचा सकते हैं? व्यक्तिगत सेल्स या रेंज को पासवर्ड के साथ लॉक करके। ओपन ऑफिस इंप्रेस में एनिमेशन पेन का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट एनिमेशन कंट्रोल करना। आइलैंड में असेसमेंट 13 यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ IT। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? नॉर्टन, क्विकहिल, K7, उपरोक्त सभी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा USB संस्करण सबसे तेज डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है? USB 4। एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है? 4.7 GB। LCD प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट DVD प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है? HDMI पोर्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर CD DVD बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? न्यूरो बर्निंग रोम। एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशो क्या है?
16:9। प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? PDF। कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट में कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? कॉलेट। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है? रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या है? प्रिंट कार्य के क्रमों को मैनेज करने के लिए। कुछ USB फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोटेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है? डेटा के असामयिक विलोपन तथा संशोधन को रोकने के लिए। विंडोज पर USB ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? राइट क्लिक इजेक्ट। CD या DVD को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या है? डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए। प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना। कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके। USB का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। CD और DVD के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? NTFS। रिजोल्यूशन के संबंध में XGA का अर्थ है एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यदि सिस्टम में कोई इशू आता है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पे जाना। कंप्यूटर को LCD प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? VGA। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का क्या उद्देश्य है? प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार का दिखाई देगा? कौन सा शब्द CD या DVD का संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने के लिए प्रक्रिया को संदर्भित करता है? डिस्क क्लोनिंग। प्रोजेक्टर में कीस्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है? प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करता है। USB हब का उद्देश्य क्या है? उपलब्ध USB पोर्ट को संख्या बढ़ाने के लिए। नॉर्टन है एंटीवायरस। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रिंटिंग। CD DVD बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का तात्पर्य क्या है? डिस्क पे डेटा राइट करने में लगने वाली गति। CD का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। USB 3 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण गति क्या है? 5 Gbps। CD DVD बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है? डिस्क सरफेस पे पिट्स को उत्कीर्ण करना। इमेज बनाने के लिए LCD प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आइलैंड में असेसमेंट 14। तो शुरू करते हैं।
IRCTC टिकट बुकिंग के संदर्भ में PNR का क्या अर्थ है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। IRCTC प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? विशेष छूट और ऑफर। भारत में आधार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहचान। व्यवसाय और पेशे से आए वाले व्यक्तियों और द्वारा किस ITR फॉर्म का उपयोग किया जाता है? ITR 3। भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UID। पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है? लाइफ टाइम। पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है? पैन नंबर, नाम और फोटो। राजस्थान में LPG उपयोगकर्ताओं को घर पर गैस रिसाव का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस सुरक्षा उपाय की सलाह दी जाती है? अतिरिक्त गंधक की गंध की जांच करना। IRCTC प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर्स को आमतौर पर कौन सी जानकारी देनी आवश्यक होती है? नाम, ईमेल और फोन नंबर। उस प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाती है? GNWL। IRCTC टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चर का उद्देश्य क्या है? स्वचालित बॉट्स को रोकना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आकलन वर्ष क्या है? 2023-24। IRCTC टिकट ऑनलाइन बुक करने में शामिल चरणों और यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट का वर्णन करें। केवल ID प्रमाण की आवश्यकता है। IRCTC का मतलब क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। एड्रेस में बदलाव के लिए पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं? NSDL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जाके। IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान का वैध तरीका है? क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। पैन का मतलब क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं। कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है और इसे NVSP के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? चुनाव फोटो पहचान पत्र EPIC ऑनलाइन आवेदन करके। पासपोर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? माइक्रोचिप के साथ में इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? आयकर विभाग। वित्तीय लेन देन में पैन का उल्लेख न करना अनिवार्य होने पर क्या जुर्माना है? 10,000 रुपीज। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12।
भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? विदेश मंत्रालय। नए पैन कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? फॉर्म 49A। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार में अपडेट की जा सकती है? उपरोक्त सभी। ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर का उद्देश्य क्या है? आरक्षण, ट्रैकिंग और स्थिति। पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहचान प्रमाण। आप आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। भारत में चुनावी प्रक्रिया में एनवीएसपी की क्या भूमिका है? मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? 1 तथा 2 दोनों। आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है? 1 दिन। भारतीय रेल आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? यात्रा का नाम रिकॉर्ड। आइलैंड में असेसमेंट 15 मेजर ई गवर्नमेंट सर्विसेज स्कीम फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान। तो शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है? सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा। राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाना। राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा। राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किसके लिए जाना जाता है? ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज। राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी। एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है?
ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करना। राजस्थान सिंगल साइन ऑन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच। सिंगल साइन ऑन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यूजर ऑथेंटिकेशन भार को कम करना। राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर एसएससी की क्या भूमिका है? पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना। निम्न में से कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई। जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? गवर्नमेंट सर्कुलर्स। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। राजस्थान में जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन। राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में योगदान देती है, भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके। राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है? सभी राजस्थान के निवासी। जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाती है? आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट। ई मित्र के तहत राजस्थान में किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन। जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ई मित्र क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। फिजिकल सर्विस सेंटर्स। सिंगल साइन ऑन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। एसएसओ का अर्थ क्या है? सिंगल साइन ऑन।